नमस्कार, मैं महिमा यादव हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सोनार नदी दमोह जिले में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि रुकनी, कुशियारा, धानसिरी, गंगा, अगलार, बूढ़ी राप्ती, रोहिन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, बागमती, बया, परमान, फुलहार, मंजीरा और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, दक्षिण हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्से। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में शारदा, रामगंगा और ऊपरी यमुना और गंगा की सहायक नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इन इलाकों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक और गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने सभी प्रभावित जिलों में लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। अब बात करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल की। पिछले एक हफ्ते से सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल में लगातार भारी वर्षा जारी है। केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में स्थित प्रमुख नदियां तीस्ता, झलडाका, तोरसा, रायडक और संकोश सामान्य से अधिक या गंभीर बाढ़ की स्थिति में बनी रह सकती हैं। लिहाजा लोगों से अपील है कि सतर्क रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। अब रुक करते हैं तेलंगाना की ओर। महाराष्ट्र और तेलंगाना में हो रही लगातार वर्षा के चलते ऊपरी गोदावरी, पेनगंगा और मंजीरा नदियों में भारी बहाव जारी है। इसी के चलते अगले 48 घंटों तक गोदावरी की मुख्य धारा में भी जल प्रवाह अधिक रहने की आशंका है। प्रभावित जिलों में निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और बी कोठागुड़म शामिल हैं। साथ ही निजाम सागर, सिंगुर, कद्दम और श्रीराम सागर सहित गोदावरी बेसिन की प्रमुख जलाशयों में भी अगले 2 दिनों तक थ्रेशोल्ड से अधिक पानी आने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों तक पेन्नार नदी और उसकी सहायक नदियों चित्रावती, पापगनी, चेयरू, कुंडेरू और सगिलेरू में अचानक जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसका असर अनंतपुर, कडप्पा, नेल्लौर और कुर्नूल जिलों में देखने को मिलेगा। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। अब उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के चलते आने वाले 2 दिनों तक यमुना और गंगा की मुख्य धारा, रामगंगा और शारदा समेत कई सहायक नदियों में जलस्तर सामान्य से अधिक या गंभीर बाढ़ की स्थिति में बनी रह सकती है। वहीं बिहार में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों तक घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा और गंगा की मुख्य धारा में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति जारी रहने की आशंका है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारा परिचयात्मक वीडियो देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।